बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल इसरार व सय्यिदिल अबरार। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम सभी के फेवरेट, बच्चों के, बड़ों के बहुत ही ये डिलीशियस केक बनते हैं, ड्रीम केक, जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हैं और हर एक का दिल करता है कि ये खाएं। बाहर से तो ये कॉस्टली पड़ते हैं, इसलिए हमने इसे घर पे कम बजट में बनाना है और बहुत ज़्यादा हाइजीन और डिलीशियस। और इस केक को बनाने का बहुत ही यूनिक और नया तरीका आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा ताकि आप इसकी कोई भी टिप मिस ना करें। तो चलिए ये मज़ेदार सा ड्रीम केक बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बोल ले लिया है और उसमें हम डालेंगे एक लार्ज अंडा। हर चीज़ हमने रूम टेम्परेचर पे लेनी है, बट कुछ चीज़ें इसमें हॉट भी जाएंगी। उसके बाद हमने हाफ कप मिल्क ले लिया है, ये तकरीबन 150 ग्राम मिल्क है जो हमने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने 1/4 कप इसमें ऑयल डाल लिया है, जिसकी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होगी, तो इसमें हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने 125 ग्राम इसमें आइसिंग शुगर डाल दी है, जो घर की रेगुलर चीनी होती है वो पीसी हुई है। उसके बाद हमने 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस डाल दिया है, जिससे हमारे केक से बहुत ही खुशबू आएगी और इससे अंडे की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। इन चीज़ों को हमने अब बीट कर लेना है, अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, बट इसे फॉर्मी हमने बिल्कुल भी नहीं करना। इसे जब चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी जब तक हमने बीट कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें क्या डालना है वो हम आपको आगे चल के बताते हैं। अब हमने इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है, इसके ऊपर हमने सिफ्टर रख लिया है। अब इसके हम डालेंगे मैदा। मैंने लिया है 1 कप, ये 250 ग्राम का कप है जो मैंने इसमें डाला है। इसके ऊपर हमने 2 टेबल स्पून और मैदे के ऐड कर दिए थे और ये हमने अच्छी तरह से सिफ्ट करना है। याद रखिएगा कि जब भी हमने केक वगैरह बनाना होता है तो उसे सिफ्ट करके इस्तेमाल करते हैं मैदे को। अब हमने इसमें कोको पाउडर डाल दिया है 1/4 कप। उसके बाद हमने हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया था। उसके बाद हमने हाफ टी स्पून ही इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दिया था। उसके बाद हमने इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया था और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से सिफ्ट कर लिया था। सिफ्ट करने से ये होता है कि इसमें एक हल्कापन आता है, एयर आ जाती है और हमारा केक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसे अच्छी तरह से सिफ्ट कर लेते हैं। हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से सिफ्ट हो गए हैं। अब इसे हल्का सा बीट करेंगे, ज़्यादा और बीट नहीं करेंगे वरना हमारा केक जो है वो सही नहीं बनेगा। इसे अच्छी तरह से बीट करके हमने मिक्स कर लेना है। जब ये ड्राई इंग्रेडिएंट और वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से बीट हो जाएंगे तो उसके बाद हमने इस पॉइंट पे हमने डालना है बॉयल वाटर। हॉट बिल्कुल उबलता हुआ पानी जो है हमने इस 125 ग्राम इसमें डाल दिया है और इसे फिर हमने मिक्स कर लेना है। हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसे हमने साफ़ कर लेना है स्पैचुला से और ये हमारा बैटर हो गया है रेडी। अब इसे हमने क्या करना है कि नए तरीके से हम इसे बनाएंगे। इसे हमने जो मोल्ड होता है केक का उसमें नहीं बनाना, हम डायरेक्टली इन्हीं जो ड्रीम केक के मोल्ड होते हैं इन्हीं में इसे बेक कर लेंगे ताकि हमें कटिंग वगैरह करने का झंझट ना हो। इसी में हमने अपना डाल लेना है। मैंने 2 मोल्ड लिए थे, एक बिल्कुल छोटा टाइनी सा लिया था और एक थोड़ा सा बड़ा लिया था, क्योंकि जो छोटे केक होते हैं ना वो भी हमें ट्राई करने चाहिए कि वो किस तरह के बनते हैं। मटेरियल हमारा एक ही है। हमने पहले बड़े में डाला था टिन में और ये छोटा टिन है, इसमें हम डाल देंगे और इन दोनों को हमने ओवन में बेक किया था। अगर आप पतीले में बेक करना चाहते हैं तो उसमें भी सिंपली हो जाते हैं। इनको हमने 180 डिग्री पे ओवन में बेक कर लिया था। 10 मिनट के लिए हमने पहले ओवन को प्रीहीट किया। जब वो अच्छा सा प्रीहीट हो गया था उसके बाद हमने इसे 25 मिनट्स के लिए बेक किया था और ये बहुत ही ज़बरदस्त से बेक हो गए थे। बट हमारा जो छोटा टाइनी केक है वो हमारा 15 मिनट्स पे बेक हो गया था, वो मैंने चेक करके निकाल लिया था। इनको हम बेक करने के लिए अब रख देते हैं ओवन में। जी जब तक हमारे केक बेक हो रहे हैं हम इसकी फ्रोस्टिंग तैयार कर लेते हैं। पहले हमने इसकी क्रीम तैयार करनी है। व्हिपिंग क्रीम मैंने ली है 125 ग्राम। ये बिल्कुल ठंडी चिल है। बीच में देखें थोड़े थोड़े से इसके वो बर्फ़ के वो चंक्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी पॉइंट पे हमने इसको बीट करना है ताकि हमारी क्रीम अच्छी सी बीट हो जाए।
3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे क्रीम को विप करते हुए, बीट करते हुए। तो ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीम हो गई है। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें न्यूटेला डाल देना है। न्यूटेला डालने से हमारे केक को बहुत ही रिच टेस्ट मिलता है और ये बहुत ही मज़ेदार इसमें लगता है। सो मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के न्यूटेला डाल दूँगी और इसे दोबारा से बीट करके पाइपिंग बैग में डाल के इसे डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। न्यूटेला डालने के बाद हमने इसे ज़्यादा बीट नहीं करना, बट इतना ही बीट करेंगे जितना ये हमारी जो न्यूटेला है और क्रीम है कंबाइन हो जाए अच्छी तरह से, बस इतना ही इसे करेंगे। अब इसे हमने साफ़ करना है, पाइपिंग बैग में डालना है और डीप फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से चिल हो। सो इतनी देर में हमारे जो केक हैं वो भी बेक हो गए हैं। सो एक मैंने केक अपना निकाल लिया था छोटा वाला। अब ये बड़ा वाला जो केक है ये भी हो गया है। इसे भी निकालेंगे, इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसका अगला काम जो है वो शुरू करेंगे। हमारा ड्रीम केक का स्पंज माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। देखें, इससे हमें कोई झंझट नहीं होगी कि हमें केक कट करना है, मोल्ड के साइज़ का करना है। उसी में हमने डाला है और बेक कर लिया है। बहुत ही यूनिक टिप है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। सो अब हमने एक स्ट्रिप ले लेनी है, उससे इसमें होल बना लेने हैं ताकि इसमें जो हम दूध डालेंगे, चीनी और दूध हमने हल करके रखी हुई है, कुनकुना सा गर्म दूध है हमारा, वो इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और हमारा जो स्पंज है वैसे तो बना सॉफ्ट है बट इसमें दूध डालना लाजमी होता है ताकि हमारा ड्रीम केक जो है बहुत ही ज़्यादा मिल्की और स्वीट हो जाए। सो इसके अंदर हमने अब दूध डालना है। दूध में मैंने सिंपल 2 से 3 टेबलस्पून चीनी डाली थी। कुनकुना सा दूध था हमारा गरम, उसमें चीनी डाल के मैंने उसे हल कर लिया और इन जो स्पंज हैं ये ड्रीम केक के, इनके ऊपर मैंने उसे डालकर पोर कर लिया और इसे डीप फ्रीज़र में रख दिया ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हों, क्योंकि अगला काम जो है हमारे केक जब तक ठंडे नहीं होंगे तब तक शुरू नहीं होगा। तो चलें इसे बंद करके 1 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख लेते हैं। तब तक हम इतनी जो चॉकलेट गिनाश है वो रेडी कर लेते हैं। गिनाश बनाने के लिए मैंने चॉकलेट ली है, तकरीबन 150 ग्राम ये चॉकलेट है। डार्क चॉकलेट जो होती है वो मैंने ले ली है, उसे क्रश कर लिया है। अब इसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है। ये वही ऑयल जो हमने केक में इस्तेमाल किया था जिसकी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होगी, वो डालेंगे इसमें और इसे ओवन कर लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है इसको अच्छी तरह से स्पून से मेल्ट करेंगे और केक के ऊपर पोर करने के लिए इसे भी पाइपिंग बैग में डालेंगे और इसे साइड पे रख लेंगे। इसे फ्रिज में नहीं रखेंगे वरना ये हार्ड हो जाएगी दोबारा। हमारे ड्रीम केक के स्पॉन्ज जो हैं वो भी ठंडे हो गए हैं। ये एक्स्ट्रा दूध जो है ये हम इसमें से रिमूव कर देंगे और उसके बाद जो है इसमें हमने पाइपिंग बैग जो हमने तैयार करके रखे हुए हैं उससे हम अपना काम शुरू करेंगे। ये काम जो है बहुत ही मज़ेदार होता है और ज़बरदस्त लगता है। सारे जब तैयारी हो जाती है उसके बाद जब हम ये क्रीम वाला काम करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है इसे करने में। तो चलें इसे अब क्रीम लगाना शुरू करते हैं और इसे बताते हैं आपको कि इसकी जो हमने फ्रोस्टिंग वगैरह लगानी है वो किस तरह से लगाएंगे। सो पाइपिंग बैग में डालने से ये होता है कि हमें आसानी हो जाती है लगाने में। देखिए इस तरह से हम कितनी आसानी से ये लगा पा रहे हैं और स्पैचुला का इस्तेमाल हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा, तो बहुत ही आसानी से इस तरह लग जाता है। सो पाइपिंग बैग का इस्तेमाल आप भी क्या करें और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही आसान टिप है। फ्रोस्टिंग हमारी लग गई है। अब इसके ऊपर हमने लगानी है चॉकलेट गिनाश। बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट मूस कह लें, चॉकलेट गिनाश कह लें, मतलब ये इसी तरह की एक टाइप की चीज़ होती है। सो ये भी हमने चॉकलेट और क्रीम के साथ बनाई है। तो इसकी रेसिपी जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ, इसलिए अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसकी पूरी रेसिपी जाके चेक कर सकते हैं। चॉकलेट की नाश हमने अच्छी तरह से लगा ली है। अब इसे हल्का सा टैप करेंगे तो ये बहुत अच्छी सी स्प्रेड हो जाएगी। सो हमारा टाइनी जो ड्रीम केक है उस पर भी अब हम क्रीम जो है लगा देते हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त और क्यूट सा लग रहा है। केक हमारे ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। अब हमने जो चॉकलेट डिस्क बनानी है ऊपर, जो कड़क वाली चॉकलेट होती है, वो हमने आपको दिखाया कि हमने डार्क चॉकलेट ली है, उसमें ऑयल डाला है और उसे ओवन कर लिया। उसे अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हमने मुलायम कर लिया था। अब ये उसके ऊपर लगा के इसे स्प्रेड कर देंगे और इसे रख देंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए। आप बना के रख दें, जब आपका दिल करे निकालें, जब सही तरह से ये ठंडा हो जाए फिर आप इसे खाएं तो इंजॉय करें। सो इसे हमने अच्छी तरह से ऊपर स्प्रेड कर दिया है
इसे रखेंगे फ्रिज में। जब ये अच्छी तरह से डिस्क हमारी हार्ड हो जाएगी, इसके ऊपर हमने कोको पाउडर जो है वो डस्ट करना है और फिर हम इसे तोड़ेंगे डिस्क को और खाएंगे। और इसका साउंड जो है वो मैं आपको चेक करवाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त लगता है। सो चले इन्हें रेडी करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से हार्ड हुई है और ये किस तरह से हम इसे तोड़ के खाएंगे। हमारे टाइनी केक की भी डिस्क रेडी हो गई है। अब दोनों केक्स को हम रख देंगे फ्रिज में और बाद में आपको दिखाते हैं। 2 घंटे हो गए हैं हमारे केक्स को फ्रिज में पड़े हुए और हमारे केक की डिस्क जो है बहुत अच्छे से हार्ड हो गई है। अब इसके ऊपर हमने एक चाय वाली छन्नी ली है, उसमें कोको पाउडर डाल के इसके ऊपर डस्ट कर दिया है और अब बारी आती है इसे चेक करने की, तोड़ने की, खाने की। तो चलें इसे खाते हैं और तोड़कर इसका आपको साउंड भी चेक करवाते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट और बिल्कुल ज़बरदस्त से रेशो के साथ मैंने आपको ये केक की रेसिपी दी है। सो आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपको ये ड्रीम केक की रेसिपी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, सर्व द टेस्ट, शेयर द लव। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।